नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? आप सबका स्वागत करते हैं हम अपने YouTube चैनल राहुल सवर्णा जीएस पर। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपने पिछले क्लास में जो न्यूमेरिकल पढ़ा होगा अच्छे तरीका से आप उसको बना लिया होगा। आज एक नए टॉपिक का न्यूमेरिकल लेकर हम आपके सामने अपने वादे के अनुसार हैं, जिस टॉपिक का नाम है स्पीड एंड एक्सेलरेशन, यानी चाल और त्वरण। आप देखे होंगे जेई के एग्जाम में भी, एलपी के एग्जाम में भी, टेक्नीशियन के एग्जाम में भी, एनटीपीसी के एग्जाम में भी और ग्रुप डी के एग्जाम में भी, यानी पिछले 2014 से लेकर 2018 तक में जितना भी बार जेई का एग्जाम हुआ या आपका एनटीपीसी हुआ या एलपी का हुआ या टेक्नीशियन का हुआ, हर एग्जाम में एक एक क्वेश्चन जो है इसी स्पीड और एक्सेलरेशन से फिक्स था। जैसा भी हम आपको दिखाएंगे तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि डेट वाइज सारे क्वेश्चन जितना भी हम आपको न्यूमेरिकल डिस्कशन कराते हैं बाबू, वो टोटल का टोटल क्या रहता है आपको भी पता है, डेट वाइज और एग्जाम वाइज लिखा हुआ रहता है और सारे टॉपिक वाइज रहते हैं। इसलिए कोई फेक क्वेश्चन तो है नहीं, तो इसलिए आप क्या करें, इस क्वेश्चन का अच्छे तरीका से प्रैक्टिस करें और पूरी वीडियो आप देखें। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि एक दो टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं, समझ जाते हो इस तरह के क्वेश्चन बन जाएंगे, हो गया। एक दो टाइप से काम नहीं चलेगा। उस टॉपिक के जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन हैं जो आपसे एग्जाम में पूछा गया है या एग्जाम में पूछा जाएगा, वो सारे टॉपिक का क्वेश्चन यहां बताते हैं। और आप उम्मीद कीजिए कि यदि आप इसको देख लेते हैं, जिस तरह से कंटिन्यू अभी आप हमको देख रहे हैं, इसी तरह से लगातार इस पूरी वीडियो को कंटिन्यू देख लेते हैं, तभी एग्जाम में आपका काम होना है, तभी एग्जाम में आप पास कर जाएंगे। क्योंकि सिर्फ क्वेश्चन देख लेने से एग्जाम में लोग पास कर जाते हैं, तब तो ये करोड़ों बच्चे बेरोजगार जो हैं आज बेरोजगार नहीं होते। इसलिए 1 करोड़ 1.25 लाख बच्चों में से मुश्किल से 1 लाख बच्चे को फाइनल सिलेक्शन होना है। तो उस 1 लाख में यदि आपको शामिल होना है तो आपको अपने आप को समझना होगा, पूरी वीडियो यानी पूरी तैयारी आपको बेहतर तरीका से करना होगा। यदि आधे अधूरे छिछड़ों पर की तरह आप अपनी तैयारी को रखेंगे तो अंजाम भी उसी तरह से आपको भुगतना पड़ेगा। इसलिए आप बेहतर तरीका से पूरी वीडियो देखें और अपने से खुद से एक बार प्रैक्टिस भी जरूर करें। तो चलिए बिना समय लॉस किए हुए हम आते हैं स्पीड एंड एक्सेलरेशन, यानी चाल और त्वरण से संबंधित जो आपके एग्जाम में पूछा गया सवाल है, उसी क्वेश्चन पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखिए, ये सबसे पहला क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं, ये क्वेश्चन आपके एएलपी टेक्नीशियन में पूछा गया है। आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन 2018 के थर्ड शिफ्ट का पूछा गया सवाल है। यानी हर एक सवाल जो हम आपको बताते हैं वो आपके एग्जाम का पूछा गया सवाल है और उम्मीद करते हैं कि आपसे भी इस तरह के सवाल एग्जाम में पूछे जाएंगे और यदि पूछा जाएगा तो आपसे 100% बना रहेगा, अतः लास्ट तक आप जरूर बने रहेंगे। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, 2-3 क्वेश्चन देखेंगे, लगता हो ये आसान है, चलो ऐसे बन जाता, सीख गए, उसके बाद वो भाग जाते हैं। भागने से काम नहीं बनेगा बाबू, आपको पूरी तरह से मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि आप अपने लिए मेहनत करते हैं, अपने गुरुजन के लिए और अपने माता पिता के लिए मेहनत करते हैं, दूसरे के लिए नहीं करते हैं। क्योंकि दूसरा लोग तो चाहता है कि तुम नाकामयाब हो जाओ, इसलिए तुम कामयाब होकर उसके आंख में धूल झोंक दो और तुम अपने सफलता के अंतिम सीमा पर जाकर रुको। इसलिए बिना थके बिना रुके लगातार आगे बढ़ते रहो। तो आइए एलपी टेक्नीशियन 2018 में पूछे गए सवाल क्या हैं, तो इसी पर क्वेश्चन पर हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। उम्मीद करेंगे कि आप लगातार बने रहेंगे तो 100% आपसे एग्जाम में भी सवाल बनेगा। तो आइए देखिए सवाल क्या कहता भाई, कहता है कि यदि 5 सेकंड में, कितने सेकंड में बोला यदि 5 सेकंड में किसी कार का वेग 5 मीटर प्रति सेकंड से बढ़कर 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। यानी कार के वेग के बारे में बता रहा है कि बाबू कार का वेग जो है 5 मीटर प्रति सेकंड से कितना हो जाता है, 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। और टाइम कितना दिया हुआ है, 5 सेकंड। यानी कहता है एक कार जो है 5 सेकंड में अपनी वेग को 5 मीटर प्रति सेकंड से 10 मीटर प्रति सेकंड कर लेता है। इसका मतलब बाबू टाइम कितना हो गया, टाइम आपका 5 सेकंड हो गया। अब बोला कि वो स्पीड 5 मीटर प्रति सेकंड से कितना कर लिया, तो 5 मीटर प्रति सेकंड से 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर कर लिया बउआ। तो क्लियर हो गया, यहां तुम देख रहे हो क्या दे दिया, इनिशियल वेलोसिटी यानी प्रारंभिक वेग दे दिया 5 मीटर प्रति सेकंड और कितना किया, 10 मीटर प्रति सेकंड। तो फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया, यानी अंतिम वेग कितना हो गया, 10 मीटर प्रति सेकंड। तो यू का मान कितना हो गया भाई रे, तो यू का मान हो गया 5 मीटर प्रति सेकंड और भी का मान कितना हो गया,
10 मीटर प्रति सेकेंड। तो क्वेश्चन क्या बोला कर लेता है, तो बताइए उसका त्वरण कितना होगा। यानी आपसे एक्सेलरेशन के बारे में पूछा, यानी एक के बारे में पूछा कि एक का मान क्या होगा, एक का मान हुआ, तो आराम से आप निकाल लेंगे, क्योंकि एक्सेलरेशन के लिए हम आपको बताए थे कि वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है, त्वरण कहा जाता है। यदि नहीं जानते हैं तो आप जानिए, इसको नोट कीजिए कि v माइनस यू बट्टे टी बराबर क्या होता है, ए। यानी एक्सेलरेशन जो है वेग में परिवर्तन की दर को कहा जाता है। तो पट फॉर्मूला बैठाइए, ए बराबर v माइनस यू बट्टा टी, ए बराबर v माइनस यू बट्टा टी। अब सबका मान क्या करेंगे, यहां बैठा दीजिए। v का मान कितना है भाई रे, 10 है। u का मान कितना है भाई, 5 है। और टाइम कितना है, 5 है। तो 10 माइनस 5 बट्टा 5 यानी क्या, 5 बट्टा 5 काट देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यानी एक्सेलरेशन क्या निकल गया, 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्या किया हम, क्योंकि फॉर्मूला पता था, ए बराबर v माइनस यू बट्टा टी। यानी एक्सेलरेशन जो है चेंज इन वेलोसिटी एट द रेट ऑफ टाइम, यानी टाइम के अकॉर्डिंग जब वेलोसिटी में चेंज होता है तब उसको क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो ए बराबर v माइनस यू बट्टा क्या हो गया, टी हो गया। v का मान 10, u का मान 5, टाइम भी 5 सेकेंड, तो 5 बट्टा 5 यानी 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्योंकि एक्सेलरेशन पूछ रहा था और एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, तो त्वरण का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। है किसी ऑप्शन में क्या, 1 मीटर प्रति वर्ग सेकेंड। ध्यान देना बुआ, ये जो ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है 1 मीटर प्रति वर्ग सेकेंड, इसका मतलब होता है 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यानी आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए लैंग्वेज में लिखा हुआ था, इसलिए आप कंफ्यूजन नहीं कीजिएगा। बहुत सारा बच्चा सोचेगा कि देखिए सर 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर दे दिया और यहां पर तो लिखा है या नहीं है। तो प्रति वर्ग स्क्वायर, वर्ग का मतलब है स्क्वायर, वर्ग का मतलब स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या हो गया, 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्लियर हो गया ना, कोई कंफ्यूजन आपको बाबू, पक्का। चलिए नहीं क्लियर है तो एक बार और देखिए, कहता है कि 5 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से, किस रफ्तार से बोला कि 5 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से कहां चला गया, 10 मीटर प्रति सेकंड रफ्तार कर लिया। कितने समय में किया, तो 5 सेकंड में। तो टाइम दे दिया 5 सेकंड, इनिशियल वेलोसिटी यानी प्रारंभिक वेग में दे दिया 5 मीटर प्रति सेकंड, अंतिम वेग दे दिया 10 मीटर प्रति सेकंड। तो त्वरण पूछा तो कितना नॉर्मल है, ए बराबर v माइनस यू बट्टा टी, ए बराबर v माइनस यू बट्टा टी। अब क्लियर हो गया होगा, v का मान, u का मान, t का मान दिया हुआ था, पट मन बैठा के सट काटे और खटखट आंसर कितना आ गया, 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। पक्का आ गया ना 100%। यदि आ गया तो मेरे दोस्त इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि अधिक से अधिक बच्चों तक ये हमारी आवाजें पहुंच सके और ये मेरी कॉन्सेप्ट जा सके और लोग जान सके कि साइंस इस कदर भी पढ़ा जाता है कि क्लासरूम में ही 100% दिमाग में सेट हो जाता है। तो चलिए आइए, ये क्वेश्चन सारे बच्चों का क्लियर हो गया, इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। अब अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल कहता है, ये भी देखिए एलपी टेक्नीशियन में पूछा गया ही सवाल है। ये सवाल में क्या कहता है, देखिए कहता है कि जब 21 न्यूटन का एक बल, यानी बल कितना दे दिया आपको, 21 न्यूटन दे दिया। कहता बल को 3 किलोग्राम द्रव्यमान वाली, यानी वस्तु का द्रव्यमान कितना दे दिया, 3 किलोग्राम दे दिया। तो कहता वस्तु पर लगाया जाता है, तो बताइए उत्पन्न त्वरण का मान क्या होगा। यानी आपसे किसके बारे में पूछा, एक्सेलरेशन के बारे में पूछा। क्या दिया हुआ है कि 21 न्यूटन का बल, कितना बल लग रहा है, 21 न्यूटन, यानी फोर्स का मान 21 न्यूटन दे दिया। और कितना द्रव्यमान पर लग रहा है, 3 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु पर लग रहा है, यानी द्रव्यमान वस्तु का 3 किलोग्राम है। तो कहता है कि बताइए उसका त्वरण क्या होगा। तो गौर करेंगे बाबू, F का मान कितना दिया हुआ है, 21 न्यूटन, M का मान कितना दिया हुआ है, 3 किलोग्राम, और A का मान पूछा तो नहीं निकल जाएगा, आराम से निकलेगा, क्योंकि न्यूटन के सेकेंड लॉ में आपने पढ़ा होगा F बराबर ma, यानी फोर्स जो है मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होता है। यानी बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो जब बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है तो क्या त्वरण बराबर बल बट्टा द्रव्यमान नहीं हो जाएगा, तो कहेंगे पक्का होगा। अरे जब बाबू जब F बराबर ma हो गया तो A बराबर क्या लिखेंगे, A बराबर F बट्टे m, F बट्टे m। अब देखिए मान दिया हुआ है, फोर्स कितना न्यूटन है भाई, 21 न्यूटन, द्रव्यमान कितना है 3 किलोग्राम, काट देंगे तो क्या हो जाएगा 7 तिया 21, 7 तिया 21 यानी 7 न्यूटन प्रति
किलोग्राम, 7 न्यूटन प्रति किलोग्राम। इसको आप क्या लिखते हैं, ये हो गया आपका 7 न्यूटन प्रति किलोग्राम। यदि इस न्यूटन प्रति किलोग्राम को लिखेंगे तो ये लिखाएगा न्यूटन के लिए क्या होता है 7 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बटे किलोग्राम, किलोग्राम कट जाएगा तो क्या हो गया 7 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। चूंकि एक्सेलरेशन है और एक्सेलरेशन का मात्रा क्या होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो आंसर कितना आया 7 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। है किसी ऑप्शन में क्या 7 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर देखिए सी में है। बाद में यहां पर भी 7 से रिलेटेड ही था, लेकिन कोई दशमलव में, कोई 100 में, 0 में इस टाइप का था, तो आंसर कितना आ गया भाई 7 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्लियर हो गया। फोर्स का मान दिया हुआ था, वस्तु का द्रव्यमान दिया था, एक्सेलरेशन पूछा तो F बराबर ma, F बराबर ma, तो A बराबर F बटे m, 21/3 बराबर 7 न्यूटन प्रति किलोग्राम। अब इसी को तोड़ कर लिखें तो 7 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, अब बट्टा किलोग्राम, किलोग्राम कट गया तो 7 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बच गया, जो किस ऑप्शन में भाई, तो ऑप्शन नंबर सी में है। पक्का ना, एकदम दिमाग सेट होते जा रहा है, होते जा रहा है। कंटिन्यू देखते रहिए, ऐसा नहीं कि व्हाट्सएप पर मैसेज आएगा अब चाक चुक करने चल जाइएगा, कोई चाक चुक नहीं, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दीजिए अभी से लेकर ग्रुप डी के एग्जाम तक, क्योंकि समझ लीजिए नहीं 9 नहीं तो 6 इन्हें की बस कैसे वो खाली पढ़ रहे हैं। एडमिट कार्ड आपका आने वाला है, आपका रिजल्ट नहीं आने वाला है, तो इस सोच लिया अपनी एग्जाम तो होबे करेगा, तैयारी मेरा पूरा होगा। अभी तैयारी आपकी पूरी नहीं है, जब तक आपका ज्वाइनिंग लेटर नहीं आपके हाथ में मिलता है तब तक आपको सोचना है कि आपकी तैयारी पूरी नहीं हुई है और आप उस लायक नहीं हुए हैं। इसलिए लगातार मेहनत करते रहिए, ये आपके एडमिट कार्ड आने का इंतजार आपको है, आपके रिजल्ट का नहीं है, इसलिए आप लगातार पढ़िए। बहुत सारे बच्चे को देख रहे हैं पूरा सुस्ताइल टाइप कर रहा है, आपको नहीं सुस्ताना है, नहीं रुकना है, नहीं थकना है, लगातार अपनी तैयारी को एक नया अंजाम देना है। एकदम हमेशा सीखते रहिए और पूरी की पूरी वीडियो देखकर आप निश्चित रूप से अपनी सफलता को हासिल करने के लिए लगातार लगे रहिए। एकदम नींद चैन को त्याग दीजिए। कहता है कि नींद कहा उनकी आंखों में जो धुन के मत वाले हैं, गति की तृष्णा और बढ़ती है जब पांव में पड़ते छाले हैं। तो आपका एग्जाम आ गया तो आप अपनी गति को और बढ़ाइए, ना कि स्लो कर दीजिए, क्योंकि जब तक आप सफल ना हो जाइए तब तक नींद चैन को त्याग दीजिए। ये आप संकल्प कर लीजिए, तभी जाकर बाबू रिजल्ट हो पाएगा। तो चलिए, ये क्वेश्चन सारे बच्चों से बन गया, 100% बन गया तो लाइक और कमेंट भी करते जाइए बाबू। यदि बन रहा है तो लाइक और कमेंट भी करते जाइए, एक आध बार थोड़ा टाइम निकाल के शेयर भी कर दीजिए भाई, तब ना बहुत सारे बच्चे जुड़ पाएंगे हमसे। हो इतना मेहनत हम आपके लिए करते हैं तो आप अपने दोस्तों को भी जोड़ने का प्रयास कीजिए ताकि वो भी हमसे फायदा ले सके। क्लियर। चलिए आइए, अगला सवाल क्या कहता है, कहता है कि 150 किलोग्राम द्रव्यमान का एक वस्तु है, यानी वस्तु का द्रव्यमान कितना दे दिया 150 किलोग्राम दे दिया। कहता है 5 सेकंड में 6 मीटर प्रति सेकंड से 16 मीटर प्रति सेकंड की वेग से त्वरित होता है, तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, यानी उसका त्वरण क्या होगा। क्या क्या क्वेश्चन में दिया है पहले वो लिखिए। वस्तु का द्रव्यमान कितना दे दिया, वस्तु का द्रव्यमान दे दिया 150 किलोग्राम। समय कितना दे दिया भाई, समय दे दिया 5 सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी यानी प्रारंभिक वेग कितना दे दिया 6 मीटर प्रति सेकंड, और फाइनल वेलोसिटी कितना दे दिया 16 मीटर प्रति सेकंड। तो आपसे पूछा क्या एक्सेलरेशन क्या होगा, यानी आपसे त्वरण का मान पूछा। क्या क्या दिया गौर कीजिएगा, वस्तु का द्रव्यमान दे दिया 150 किलोग्राम का वस्तु है, कितना सेकंड में, तो 5 सेकंड में आगे बढ़ता है, तो टाइम 5 सेकंड दे दिया। प्रारंभिक वेग 6 मीटर दे दिया प्रति सेकंड और अंतिम वेग 16 मीटर प्रति सेकंड दे दिया। तो आपसे पूछा क्या था, एक्सेलरेशन पूछा था, यानी आपसे पूछा था त्वरण का मान क्या होगा। तो आराम से निकल जाएगा। ए के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ए बराबर v माइनस यू बट्टा टी, ए बराबर v माइनस यू बट्टा टी। तो जब ए बराबर v माइनस यू बट्टा टी होता है, ए बराबर v माइनस यू बट्टा टी होता है, तो इसी फॉर्मूला का यूज करके आप एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। यानी यहां पर जो वस्तु का मास दिया था इसकी कोई उपयोगिता नहीं है। कभी भी न्यूमेरिकल बनाइएगा तो कभी कभी देखिएगा बाबू ऐसा भी होगा कि आपको जो है कोई डाटा एक्स्ट्रा भी दे देगा जिसकी कोई उपयोगिता नहीं है, लेकिन आपको परेशान नहीं होना को क्यों दे दिया, वो ऐसे ही दे दिया। एक्सेप्शन पूछ रहा था, आपका भी यू और टी से ही काम चल जाएगा। तो चलिए मान बैठाइए, v का मान कितना था भाई 16, u का मान कितना था 6 और t का मान कितना था 5। तो 16 में 6 गया 10/5, यानी काट देंगे तो क्या हो जाएगा 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। है क्या 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर किसी में भाई,
2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर जो है ये ऑप्शन नंबर बी में है, अतः इसका आंसर क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर बी। देखिए यहां पर माइनस में भी था 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, लेकिन ये नहीं होगा क्योंकि एक्सेलरेशन है। माइनस में कब होता है, जब रिटार्डेशन होता है। तो यहां 6 से 16 गया था, यानी वेलोसिटी बढ़ा था। जब वेलोसिटी बढ़ता है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव ही होता है, अतः आंसर क्या होगा, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन किसी को? चलिए टी का मान, यू का मान, भी का मान दिया हुआ था, एक्सेशन पूछा आसानी से, अब बना ली ए बराबर भी माइनस यू बट्टा टी, और आंसर कितना आ गया भाई, 2 मीटर। पट मान बैठाते हैं और सट काटते हैं और खट आंसर आ जाता है। तो चलिए अगले सवाल पर बिना समय बर्बाद किए हुए, ये ग्रुप डी में पूछा गया सवाल था बाबू। देखिए अगला सवाल है, ये सवाल भी आपके ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया सवाल है 2018 में। तो आपके एग्जाम में पूछे गए सारे सवाल पर डिस्कस कर रहे हैं। इस तरह के सवाल आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, इसलिए आप आराम से इसको बढ़िया से देखिए पूरी तरीके से, और एक बार अपने से घर पे भी जाकर बना लीजिएगा ताकि एग्जाम हॉल में आपसे सवाल बने। तो आइए क्वेश्चन अगला क्या कहता है कि एक कार का वेग 5 सेकंड में 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 36 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, तो बताइए इस वस्तु का त्वरण क्या होगा, सॉरी इस कार का त्वरण क्या होगा। इन्हें टाइम दे दिया, प्रारंभिक वेग दे दिया, अंतिम वेग दे दिया, लेकिन गौर कीजिएगा ये वेग जो दिया है ये किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है। तो हम आपको क्या बताए थे कि वेग जब किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हो तो उसको चेंज कर देना है, किसमें, मीटर प्रति सेकंड में। तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं, 5/18 से गुना करते हैं। क्या करते हैं, 5/18 से गुना करते हैं। तो आराम से गुना करके निकाल लेंगे। चलिए बाबू पहले टाइम लिख लेते हैं। टाइम दे दिया 5 सेकंड का, 5 सेकंड का, और यू का मान कितना दिया, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम बदल लेंगे मीटर प्रति सेकंड में। तो कैसे बदलेंगे भाई, 5/18 से गुना करेंगे तो 18 कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 5 मीटर प्रति सेकंड। यानी यू का मान कितना हो गया भाई, 5 मीटर प्रति सेकंड। अब भी का मान कितना दिया हुआ है, भी का मान दिया है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको क्या करेंगे, बदल लेंगे मीटर प्रति सेकंड में। तो 36 गुना 5/18, 18 दूना 36, 5 दूना 10, तो ये हो गया 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 10 मीटर प्रति सेकंड, सॉरी वेग। ध्यान देना बुआ, यू का मान 18 किलोमीटर प्रति घंटा था, तो 5/18 से गुना कर दिए तो मीटर प्रति सेकंड में आ गया, तो 5 मीटर प्रति सेकंड हो गया। और भी का मान 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, अब उसको 5/18 से गुना कर दिए तो ये क्या हो गया, 10 मीटर प्रति सेकंड आ गया। तो यू का मान भी आ गया, भी का मान भी आ गया, और टी का मान तो ऑलरेडी दिया है, तो ए में निकल जाएगा, ए बराबर भी माइनस यू बट्टा टी। पक्का समझ में आ रहा है ना, यदि समझ में आ रहा है शेयर जरूर कर देना बाबू। तो ए बराबर भी माइनस यू बट्टा टी हो गया। तो 10 - 5/5, 10 - 5 हो गया 5। अब 5/5 करेंगे, ये बाबू आ गया 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यानी एक्सेलरेशन कितना हो गया, 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है किसमें, देखिए 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ऑप्शन नंबर बी में है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। कैसे निकाले, तो किलोमीटर प्रति घंटा में दिया था, उसको 5/18 से गुना करके मीटर प्रति सेकंड में ले आए। तो आपके सामने है, यह आंसर कितना आ गया, 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। कोई कंफ्यूजन? चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं हम लोग। एकदम बाबू आराम से आप लोग बनाइए। ये भी देखिए ग्रुप डी में पूछा गया ही सवाल है। देखिए ये सवाल क्या कहता है भाई, ये कहता है कि स्थिर अवस्था से प्रारंभ करने पर सुनील की कार 10 सेकंड में 20 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त कर लेता है। यानी स्थिर गति से प्रारंभ किया है, इसका मतलब यू का मान कितना दे दिया, 0, और टाइम कितना दे दिया, 10 सेकंड, और 10 सेकंड में कितना हो जाता है, तो 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। यानी फाइनल वेलोसिटी हो गया 20 मीटर प्रति सेकंड। तो क्वेश्चन क्या किया, बताइए तुरंत क्या है। अब ये विराम से गति प्रारंभ किया था, तो हमेशा बाबू ध्यान रखना, देख रहे ना बाबू, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन नहीं ना। कहता विराम से गति प्रारंभ किया, तो जब भी विराम से गति प्रारंभ करेगा तो ध्यान रखिएगा इनिशियल वेलोसिटी जो होगा, यानी प्रारंभिक वेग जो होगा वो 0 हो जाएगा। तो क्लियर हो गया, यू का मान दे दिया था 0, टाइम दे दिया अब आपको 10 सेकंड का, और भी का मान कितना दे दिया, 20 मीटर प्रति सेकंड दे दिया। तो आपसे पूछा क्या एक्सेलरेशन, तो ए बराबर होता भी माइनस यू बट्टा टी। ये हो गया 20 घटाओ 0/10,
यानी 20/10 का मतलब कितना, 20/10 का मतलब 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन कितना निकल गया, 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्या किए, v का मान दिया था, u का मान दिया था, t का मान दिया था, पट पट बैठाए, सट सट काटे और खट खट आंसर आ गया। पक्का ना, 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर किसमें है भाई, तो आपको ऑप्शन नंबर बी में है। इसलिए अब देखिए यहां पर भी 2 मीटर प्रति सेकेंड, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की जगह क्या दिया, मीटर सेकंड स्क्वायर, ये पॉजिटिव में दे दिया जो कि गलत हो गया। ये 1 है, ये भी गलत हो गया, 1 है, ये भी गलत हो गया। तो आंसर क्या हो गया, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। चूंकि एक्सेलरेशन का हमेशा यूनिट रखिए, याद रखिएगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, मीटर बट्टा सेकंड स्क्वायर होता है, इसलिए 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब नीचे प्लस में स्क्वायर है, ऊपर में जाएगा तो माइनस में होगा, तो -2 हो गया। कोई कंफ्यूजन, चलिए तो सारे बच्चे को समझ में आ रहा है, अच्छी तरीका से आ रहा है भाई। चलिए अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल देखो कहता है कि 350 न्यूटन का एक बल, यानी बल कितना दे दिया, 350 न्यूटन दे दिया। कहता कि 500 किलोग्राम के द्रव्यमान पर लगता है, तो बताइए वस्तु का त्वरण क्या होगा। तो अब ध्यान देंगे, F का मान कितना दे दिया, F का मान दे दिया 350 न्यूटन, M का मान कितना दे दिया 500 किलोग्राम, कितना किलोग्राम दे दिया भाई 500 किलोग्राम। तो क्या पूछा कि बताइए त्वरण का मान क्या होगा। ध्यान देना है, द्रव्यमान का SI मात्रक क्या होता है, किलोग्राम होता है, और बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। इन ये दोनों डाटा में चेंज करने की स्थिति है, नहीं है, तो डायरेक्ट फार्मूला पर बैठा देंगे। F बराबर फार्मूला होता है m गुने a, तो a बराबर क्या हो जाएगा F/m। F का मान कितना है 350 न्यूटन, द्रव्यमान कितना है 500 किलोग्राम, 1 0 काट देंगे, 5 7 35, 5 10 50, तो 7 कितना हो गया 10। 7/10 को आप क्या लिख सकते हैं 0.7 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो 0.7 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर कहाँ है भाई, 0.7 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, पॉजिटिव में नहीं होगा, 0.7 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर बी। देखिए कुछ भी नहीं किए, फोर्स का मान दिया था, द्रव्यमान दिया था, एक्सेलरेशन पूछा, जब F बराबर ma तो a बराबर क्या होगा F/m, F/m होगा, तो आराम से इसका मान कितना आ गया 0.7 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। कोई कंफ्यूजन किसी को भी, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। देख बउआ अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल कहता है कि 5 सेकंड में जो है एक कार 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है, तो बताइए उसका त्वरण क्या होगा। यानी टाइम कितना दे दिया, टाइम दे दिया 5 सेकंड का, यू का मान दे दिया 18 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अभी हम क्या बताए थे पिछला क्वेश्चन में, यदि वेग किलोमीटर प्रति घंटा में हो तो उसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। अब बदलने के लिए क्या करेंगे, जल्दी कमेंट में बताइए, बदलने के लिए क्या करेंगे, तो 5/18 से गुना करेंगे, 5/18 से गुना करेंगे, पक्का ना। तो चलिए कर दीजिए, तो गुने 5/18, तो 18 कट जाएगा, तो ये हो गया 5 मीटर प्रति सेकेंड, और भी कितना हो जाएगा, ये 72 है, तो 72 गुने 5/18, 18 चौक 72, 5 चौक 20, तो ये हो गया आपका 20 मीटर प्रति सेकेंड। तो ये हो गया 5 मीटर प्रति सेकेंड, और ये हो गया 20 मीटर प्रति सेकेंड। टाइम दिया हुआ है ये है, तो a का मान पूछा, तो v - u/t, तो ये हो गया 20 घटाओ 5 ये टाइम कितना है, टाइम भी 5 है 5, तो ये हो गया 15/5, 5 या 15, तो एक्सेलरेशन कितना हो गया भाई 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर किसमें है भाई, ऑप्शन नंबर ए में है, इसलिए आंसर क्या होगा ए। बस इसमें थोड़ा टफ यही था कि किलोमीटर प्रति क्या दिया था, ध्यान देने बुआ, इसमें दिक्कत यही था कि इसमें किलोमीटर प्रति घंटा में दिया था, तो जब किलोमीटर प्रति घंटा में दे तो उसको 5/18 से गुना करके क्या करेंगे, मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे। तो आराम से कन्वर्ट कर दिए, और आराम से आपका मान कितना आ गया 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए आगे बढ़ते भाई,
चलिए ये टॉपिक समाप्त हो गया। यानी अभी आप देख रहे हैं एक्सेलरेशन से रिलेटेड, स्पीड से रिलेटेड किसी भी तरह का सवाल आपसे पूछा जाएगा तो उम्मीद करते हैं कि 100% आपसे सवाल बनेगा। थैंक यू वेरी मच। आज की सेवा रोकते हैं, इसको बढ़िया से घर पे जाके बढ़िया से देख लीजिएगा और आप लोग शेयर मैक्सिमम हमारी वीडियो को कीजिए। कहेगा सर शेयर क्यों करें? शेयर करने से क्या होगा कि हम समाज के उस बच्चों तक पहुंच पाएंगे जिस बच्चों के दिल में साइंस टीचर खोजने की तमन्ना होगा। इसलिए आप जितना ज्यादा शेयर करेंगे उतना ज्यादा जो है हम बच्चों तक पहुंच पाएंगे। तब जाकर मेरा भी काम होगा और आपका भी काम होगा, क्योंकि मेरा काम है पढ़ाना और पढ़ाकर हम लोगों को ज्ञान दे और लोग हमसे ज्ञान ले सके। यही मेरा धर्म है और यही आपका धर्म है। तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं अगले क्लास में एक नए टॉपिक को लेकर। डेली रात के 8 बजे आप मेरे साथ बने रहिए। कम से कम इस वीडियो को जरूर देखिए, अन्यथा यदि स्टैटिक वगैरह यदि आपका बढ़िया है तो कोई जरूरत नहीं देखने का। यदि ठीक नहीं है तो और भी 2 वीडियो जो डाला जाता है उसको भी 10 मिनट 5 मिनट का टाइम दीजिए, क्योंकि वो सब 5-5 मिनट का वीडियो रहता है। यदि उसको आप देखते हैं तो आपके ब्रेन में रिकॉल होते रहेगा। उसको सुनिए जरूर और इसको अपनी कॉपी पर बनाइए भी, क्योंकि यही रामबाण साबित आपके एग्जाम में होगा। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद। वेरी गुड।